ओके। तो भाई आज देख लो, 1 अप्रैल हो गया भाई। मेरे पास हमारे मतलब मेरे टेस्ट में कितना, बस 3 दिन बाकी है। सो रिवीजन हो गए हैं चालू। तो हम बता देते हैं तुमको कि कैसे मतलब मैं कर रहा हूँ। हम निकल गया भाई, क्योंकि मेरा थोड़ा बिहारी एक्सेंट है ना। चलो वो सब छोड़ो। तो मेरा रिवीजन का फाइनल रिवीजन का जो है वो ये है। फाइनल रिवीजन की टेक्निक बताने से पहले देखो, 2-3 बातें मैं तुमको मतलब इस वीडियो में मैं डालना चाहता हूँ, क्योंकि भाई ये मेरे लिए ठीक है। और हम मतलब कल रात में बहुत ज़्यादा डिप्रेस हो गए थे भाई। मतलब कितना 11 बज गया तो पढ़ना ही छोड़ दिए भाई। मतलब 2 बजे तक कुछ ही नहीं किए, थोड़ा गाना सुना ये वो और फिर सो गए भाई। जबकि होना चाहिए था कि पढ़ाई करना चाहिए था। तो हम तुम मतलब मैं इस वीडियो में ये डालना चाहता हूँ, कुछ कुछ डालना चाहता हूँ भाई। पहला पॉइंट कि देखो, अभी 2-3 दिन पहले, कल से जेई मेन स्टार्ट है तो आज मतलब बच्चों के पास इतने रैंडम आइडियाज़ आएंगे ना भाई। ये रिवीजन कर लेते हैं, वो रिवीजन कर लेते हैं, ऐसा। मैं तुम्हें एक चीज़ दिखाता हूँ। मैंने कल एक टेस्ट दिया था, उसमें मेरे 106 नंबर आए, ठीक है। और मैं उसे डाल दूंगा। तो भाई तुम 4 दिन पहले अच्छे से रिवीजन करके सब कुछ करके तुम्हारा जो चीज़ है, तुम बस मतलब मैक्सिमम 20 से 25 नंबर बढ़ा सकते हो। ये बात सबसे पहले मतलब एक्सेप्ट करो, ठीक है। हायर कर रखो। अगर सब कुछ अच्छे से काम करिए तो वेल एंड गुड। पर ये है कि तुम 3-4 दिन में मैक्सिमम भाई तुम 20 से 25 नंबर ही बढ़ा पाओगे। तो मान लो मेरे 106 नंबर आ रहे हैं, तो मैक्स टू मैक्स मैं क्या कर पाऊंगा, 130 135 तक ही जा पाऊंगा। 190 का टारगेट रखना मतलब ठीक है, दिमाग में पॉजिटिविटी रहती है, पर वो नहीं। चलो पहली बात तो ये। दूसरी बात तो ये भाई कि फालतू के आइडियाज़ ट्राई मत करो यार। कल पता है मैं दिन भर यही सोचते रहे, क्या करूँगा क्या नहीं करूँगा, ये कर लेता हूँ वो कर लेता हूँ, दिस दैट। भाई मत करो। तुमने इतने महीने पढ़ाई के देखो, मैंने इसीलिए तो मैं यूट्यूब स्टार्ट करा था। मैंने टोटल 60 दिन जनवरी अटेम्प्ट के बाद पूरे कंसिस्टेंट पढ़ाई करी है। तो अब 2-3 दिन में तुम ज़्यादा कुछ कर नहीं पाओगे, 2-3 दिन में तुम चेंज नहीं कर पाओगे। ये मैं खुद से बातें कर रहा हूँ, क्योंकि मैं दोबारा वीडियो देखूंगा भाई। तो 60 दिन इधर पढ़ाई करी, और जनवरी के पहले मान लो मैंने नवंबर में स्टार्ट करा था ना, नवंबर के स्टार्टिंग में ही स्टार्ट कर दिया था। तो वो मान लो, तो इतनी पढ़ाई कर ली ना, काफ़ी थी, इनफ थी भाई। ठीक है। अब 2-3 दिन में तुम ऐसा कोई तीर नहीं मार लोगे कि तुम्हारे 100 मतलब जितने भी नंबर आ रहे हैं उससे 190 पे चले जाएंगे, वैसा कुछ नहीं होगा। एक्सेप्ट करो और अपना बेस्ट दो। दूसरी बात ये हो गई कि रैंडम आइडियाज़ ट्राई मत करो भाई। बस जो हो गया, जो कर लिया, बस उसी को अब करते जाओ, ठीक से रिवीजन करते जाओ। देखो, और तीसरी बात ये है कि तुम कुछ नया याद नहीं कर पाओगे। मतलब जहाँ तक मैं एक्सपीरियंस कर चुका हूँ जेई को, तुम 2-3 दिन पहले कुछ मतलब वो एकदम तीर नहीं मार लोगे, नया टॉपिक नहीं पढ़ लोगे। केमिस्ट्री में हो सकता है कुछ नई चीज़ हो जाए जो तुम कर लो लास्ट लास्ट मोमेंट पर मैथ्स और फिजिक्स में तुम कुछ नहीं कर पाओगे भाई। ये हार्ड ट्रूथ है। तुम एक्सेप्ट करो तो तुम ठीक है, नहीं एक्सेप्ट करो तो यू विल गेट इट एट अ पॉइंट। तुम्हें ये बात समझ में आ जाएगी कि मैथ्स और फिजिक्स में तुम 3 दिन में कुछ तीर नहीं मार पाओगे। तो तुम देखो, बहुत सारे फार्मूलाज याद होंगे तुमको। तुम्हें ऐसा लग रहा है, थर्ड पॉइंट में ये है कि तुम्हें ऐसा लग रहा है कि नहीं याद होंगे, या फिर मुझे कुछ कुछ करने की ज़रूरत है। जैसे देखो, मैंने ऑलमोस्ट एक हफ्ते के बाद, एक हफ्ते नहीं 5-7 दिन के बाद ट्रिगो रिवाइज कर रहा था। ऑलमोस्ट मुझे सारे फार्मूले याद हैं, ऑलमोस्ट। ये जो C-10 1/K होता है, ये वाला कन्वर्जन सब मुझे याद है। ये सब मुझे याद है कैसे होता था। जैसे ये सब हो गया, ये सब मुझे याद है, ये सब मुझे याद है। ऐसा नहीं है कि मैं अभी स्टार्ट कर रहा हूँ और मुझे याद हो गया है, ऐसा कुछ नहीं होता भाई। तुम्हें जो मान लो तुमने पहले जितने याद करा था, जो भी कलेक्ट करा था, वही तुम्हें उतना ही याद रहेगा। बस वो है कि तुम उसे क्या कहते हैं, फर्निश कर मतलब स्मूथनेस एंड ऑल दैट कर पाओगे, एकदम तुरंत हो जाए। पर
वो चीज़ है। जैसे ये एपी वाली सीरीज, जीपी वाली सीरीज, ये सब मुझे ध्यान में है, मुझे याद है इसका ये होता है, ये होता है। मैं अभी क्या कर रहा हूँ, मैं अभी इसको बस वो है 3 दिन में कि इसको रिवीजन रिवीजन कर रहा हूँ। ऐसा नहीं कि मैं कोई नया चीज़ याद कर रहा हूँ या फिर कुछ नया। तो बस ये हो गया, मतलब 3-4 महीने में तुमने जो करा भाई एक्सेप्ट करो, जितना पड़ा एक्सेप्ट करो। और सिर्फ उसी को, नए टॉपिक पे तो मैं नहीं सजेस्ट करूँगा कि अभी चलना चाहिए, ठीक है। पहला दूसरा दूसरा वर्स कि कोई नए ट्रिक्स एंड ऑल दैट नहीं। चलो हो गया। अब फोर्थ पॉइंट क्या है? फोर्थ पॉइंट मोस्ट इम्पॉर्टेंट पॉइंट है भाई। फोर्थ पॉइंट है तुम्हें ऐसे ही पढ़ना पड़ेगा, ठीक है। कोई मैजिक स्ट्रेटजी नहीं है। तुम्हें जैसे होता है ना, तुम अभी क्या करो, टेबल चेयर पे बैठे हो या फिर कहीं भी हो, तुम्हें ऐसे ही पढ़ना पड़ेगा। कल मैं अपना खुद का इंसिडेंट बताता हूँ। मैंने सोचा मैं ये कर लेता हूँ, रूम को ऐसे डिज़ाइन कर लेता हूँ, वैसे डिज़ाइन कर लेता हूँ, ऐसे पढ़ूंगा वैसे पढ़ूंगा। एक थॉट जो मेरे दिमाग में आया था कि किताब कॉपी लेके गार्डन में चला जाता हूँ, नीचे गार्डन टाइप का बना हुआ है, उसमें पढ़ूंगा मैं। बाहर में जाए दुनिया, मुझे कोई फ़र्क नहीं पड़ता, मैं तो अपना गार्डन में मस्त घूमते घूमते याद करूँगा, ऑल दैट करूँगा। भाई रैंडम चीज़ आएगी और आनी भी चाहिए। अगर नहीं आ रही है ना तो दिक्कत है, आ रही है तो कोई दिक्कत नहीं भाई, क्योंकि तुम मेहनत करना चाहते हो, तुम चाहते हो तुम्हारा कुछ हो, मतलब ठीक है। तो फोर्थ पॉइंट में यही है कि तुम जैसे पढ़ रहे थे ना भाई 3-4 महीने से, तुम जैसे, मतलब मैं यहाँ पे पढ़ रहा था, ठीक है, मुझे यहीं पर ही याद करना पड़ेगा। मैं याद कैसे करता था? मैं बोल बोल के याद करता था, 3-4 बार 5 बार हर एक पॉइंट को याद करता था। मुझे ऐसे ही करना पड़ेगा। मैं हर चीज़ को याद करता था, लिखता था, मुझे ऐसे ही करना पड़ेगा। कोई नई चीज़ नहीं है, कोई मैजिक ट्रिक नहीं है, कोई स्ट्रैटेजी नहीं है। तो 4 पॉइंट ये है कि तुम्हें ऐसे ही पढ़ना पड़ेगा भाई, कोई है ही नहीं। तुम मतलब चाहते हो जैसे, ठीक है, फोर्थ पॉइंट। फिफ्थ पॉइंट है कि तुम अपनी बॉडी को एक्सेप्ट करो भाई। तुम्हारी बॉडी जो है वो वैसी ही रहेगी। कोई देखो, जैसे होता है कि ज़्यादा स्ट्रेस होते हैं, जैसे आज मैं, पता है, आज मैं उठ गया था 8 बजे के आसपास उठ गया था। कल रात में 2 बजे सोया था, आज 8 बजे उठ गया था। पर ज़्यादा स्ट्रेस ऑल दैट, मतलब थोड़ा सा लग रहा था कि कमज़ोर कमज़ोर, तो मैं सो गया। फिर दिमाग में नया नया चीज़ आने लगा कि 2 घंटे 3 घंटे आराम से सोता हूँ एकदम, फिर एकदम बॉडी में एनर्जी रहेगी, यो यो एकदम पूरा फाड़ दूंगा, सब कुछ कर दूंगा। कोई नहीं भाई, बॉडी तुम्हारा जैसा था ना 4 महीने, वैसा ही रहेगा भाई। 4 महीने तुम्हारा वैसा ही रहना पड़ेगा। जैसे मैं अपने केस में बताता हूँ, जब ज़्यादा स्ट्रेस होता है ना तो मुझे ओस्टोमेच क्लाउड्स, क्या ओस्टोमेच बटरफ्लाइज जो भी कर लो, वो होने लगता है। तो वैसा होगा ही भाई लास्ट में। ऐसा कुछ नहीं है कि तुम्हें याद करना है तो तुम एकदम एनर्जेटिक फील करोगे, नींद नहीं आएगी एंड ऑल दैट। कुछ कुछ रेमेडीज ट्राई कर सकते हो। जैसे देखो, मैंने यहाँ पर लिखा है कि नींद आने पर 2 सॉल्यूशन होते हैं। पहला कि रूम से बाहर निकल के कहीं भी चले जाओ, मैंने पहले भी वीडियो में बना चुका हूँ कि रूम से बाहर निकल जाओ। जब तुम्हें नींद आ रही है ना, रूम से बाहर निकल जाओ। सुबह हो रूम से बाहर निकल जाओ, रात के 11-12 बजे भी हो तो रूम से बाहर निकल जाओ। मैं निकला हूँ भाई, कल रात में मैं 12 बजे तक ऐसे ही घूम रहा था, अकेले घूम रहा था। बारिश काफ़ी हो रही थी, बालकोनी से इधर, इधर से बालकोनी। तो जब तुम्हें नींद आए ना, अभी ये है कि नींद बहुत आती है तो उसका तुम जो पहले करते थे वही होगा। 3 दिन में वैसा कुछ नहीं है। और अगर तुमने कुछ कर भी लिया ना भाई तो कोई फ़र्क नहीं पड़ेगा तुम्हारे मार्क्स पे। जैसे एक केस ले लो कि मान लो एक बच्चा का 110 आ रहा है, ठीक है। 3 दिन पहले उसने कोई एनर्जी ड्रिंक, कोई होता है बच्चे सब करते हैं, कोई मेडिसिन ले लेते हैं, कोई ये ले लेते हैं, वो सब करके तुमने कुछ भी कर करके तुमने 190-200 हिट कर दिया, कोई फ़र्क नहीं पड़ेगा। क्योंकि 3 दिन में तुम 110 से 140 150 नॉर्मली जा पाओगे, 200 तो बिल्कुल नहीं हो पाएगा भाई। तो बस अब यही है, फिफ्थ पॉइंट यही था। और तुम काउंट करते रहना, ठीक है। अब चलो 9 मिनट की वीडियो बन चुकी है इस पे, ये था कुछ पॉइंट। अब ये है कि मेरी रिवीजन की स्ट्रेटजी क्या है। मैं हमेशा ऑलमोस्ट, पता है, पिछली जेई मेंस
ये सब तुम एक चीज़ नोटिस करोगे, मैं जो भी पेज पे ये बनाता हूँ ना, प्लान हो गया या फिर कुछ भी हो गया, तो ये सब लाइनिंग लाइनिंग क्या है। तो ये भाई एक स्ट्रैटेजी कॉपी है मेरी, जो मैं ऑलमोस्ट पिछला साल जब मैंने जेई की तैयारी स्टार्ट करी थी ना, तब से ही वो कॉपी पे मैंने आज तक जितनी भी स्ट्रैटेजी लिखी, जो भी करा, सब उसी में करा। तो वही है भाई। तो बहुत बार बता चुका हूँ, ठीक है। इस बार फिर से एक बार खुद के लिए रिफ्रेश कर लेते हैं कि ये 5 पॉइंट याद रखना। हो सके तो एक जगह लिख लो, या फिर कोई लिख सकता है तो लिख के कमेंट सेक्शन में डाल दो। ये हो गया। अब रिवीजन टेक्निक क्या है कि देखो, मेरे पास ये है कि 1 2 3, तो मेरे पास 12 टाइम्स रिवीजन करने का वो है। और 12 टाइम्स रिवीजन तभी हो पाएगा जब तुम 4-5 महीने से पढ़ रहे हो। ये नहीं कि तुम किसी एड्यूनीति या फिर कुछ का आज प्रिंट आउट करवा के लाए और 12 टाइम्स रिवीजन कर पाओगे। रिवीजन, चलो स्टार्ट ही कर लेते हैं। पहला पॉइंट रिवीजन में, रिवीजन का मतलब रट्टा मारना नहीं होता है, ठीक है। पिछले साल ही मैं ये समझ गया था कि रिवीजन का मतलब ये नहीं होता कि तुम नोट्स खोला और हर एक पॉइंट को तोते की तरह बोलने लगे। सबसे बड़ा गलती बहुत बच्चे करते हैं, और हो जाता है बहुत पॉइंट्स याद करने के बाद एक ये फ्लो बन जाता है। शुरू में तुम कुछ सोच के स्टार्ट करते हो, बीच में फिर तुम भी ऐसे करने लगते हो। तो सबसे वो चीज़ होता है कि तुम, ये तो मेरे डिजिटल नोट्स हैं, मैंने टैब पे बनाए थे, तो तुम्हारे पास भी होगा। तुम मार्क करना स्टार्ट करो, तो लेवल रखो। जैसे कि अब मेरा 12th, मतलब मेरा मान लो कि लेवल 1 है, ठीक है। आज रिवीजन करने का लेवल 1 है, तो मैं उसमें क्या करूँगा, मैं उसमें रट्टा नहीं मारूँगा। मैं हर एक पॉइंट को 3-4 बार बोलूँगा और ये डिसाइड करूँगा कि इस, मतलब अगली बार लेवल 2 में रिवाइज करने के लिए मैं पॉइंट छाटूंगा। हाँ, इस पॉइंट्स को मुझे ज़्यादा याद करने की ज़रूरत है। तो लेवल 2 में मैं सिर्फ जो छाटे हुए पॉइंट है, जो मार्क के हुए पॉइंट हैं, मैं सिर्फ उन्हीं को रिवाइज करूँगा। मैं पूरा नोट्स नहीं रिवाइज करने वाला। और पूरा नोट्स 12 बार भाई कोई नहीं रिवाइज कर पाता। जब मैं जी एडवांस भी दे रहा था ना, तो मुझे लास्ट में ये वर्क रूल के बारे में पता चला था। तो ऐसे करके तुम लेवल बनाओ, लेवल 1, लेवल 2, लेवल 3, लेवल 4 ऑफ रिवीजन। और हर एक लेवल में एक स्टेप ऊपर जाओ, रिफाइन करो, फिल्टरिंग करो ऑफ पॉइंट्स फ्रॉम योर नोट्स। किसे तुम्हें लिखने की ज़रूरत है, किसे तुम्हें सिर्फ रट्टा मारने की ज़रूरत है, किसे, मतलब बहुत से ऐसे पॉइंट होंगे ना जो तुम इतने साल से मेहनत करते आ रहे हो, तुम्हें बहुत सारे पॉइंट्स याद होंगे। तो उसे बार बार रटने से अभी उतना बेनिफिट नहीं मिलेगा, रैदर देन वो पॉइंट जो पता है तुम्हें इसे रट्टा ही मारना पड़ेगा, तो उसे ज़्यादा फोकस करो। फिर लिखो, जो लिखने वाले पॉइंट्स है उसे लिखो। तो ये हो गया। ऐसे करके लेवल बनाओ। जैसे देखो, मैंने मान लो ये मेरा लेवल 1 है, ठीक है। ऐसे तो बहुत रिवीजन कर चुका हूँ मैं, पर किसी एक बंदे के लिए मैंने अपने रिवीजन टेक्निक को रेनबो नाम दिया हो। तो मान लो ये मेरा लेवल 1 है। तो लेवल 1 में मेरा एम क्या है कि दोबारा रटने की ज़रूरत है, उसे मार्क करना है पहला। उसके बाद दोबारा विजिट करने की ज़रूरत है। लेवल 2 में मान लो कि अगर मैंने यहाँ पर 11 लिखा, तो मैं यहाँ पर सारे पॉइंट्स नहीं पढ़ूंगा, मैं उन पॉइंट्स को पढ़ूंगा जो मेरे मार्क्ड 1 है, ठीक है। तो वैसा है। और ऐसे करके अपना लेवल डिसाइड करो और हर एक लेवल पे एक नया एम लाओ, ठीक है। तो ये हो गया। 3 दिन बस यही करेंगे भाई। याद रखना, शुरू से जो 5 पॉइंट उधर बताएं, 1 पॉइंट इधर बताया, एक जगह लिख लो, अपने भाषा में ही लिख लो भाई। और अगर कोई कर सकता है तो एक जगह लिख के कमेंट डाउन कर दो, ठीक है। उसके बाद अब रिवीजन, यही टेक्निक होगा। ज़्यादा रैंडम मत बनना। तुम जो 4-5 महीने से करते आ रहे हो, तुम वही करो और उसी में अपना बेस्ट दो। नई रिवीजन टेक्निक अगर तुमने ट्राई करी भाई, तो मैं अपने एक्सपीरियंस से बता रहा हूँ, तुम्हारा खेल ख़त्म है। सीधी बात, नो बकवास। तुम फिर कुछ नहीं कर पाओगे। नया रिवीजन टेक्निक टाइम लेता है, मिनिमम 1 to 2 वीक अडेप्ट होने में। अगर तुम नया टेक्निक ट्राई करना चाहते हो तो 2 हफ्ते पहले कर देना था। अब तुम जैसे पढ़ते आ रहे हो वैसे ही पढ़ो। कुछ तो होगा तुम्हारा रिवीजन का कि हाँ ऐसे, अरे बेसिक से क्लास
छोटे क्लास के बच्चे भी बेसिक क्या करते हैं, रट्टा मारते। तुम्हारा अगर वही है, तुम 2 साल से अगर रट्टा मारते ही आए हो तो तुम रट्टा ही मारो भाई, ठीक है। और थोड़ी मॉडिफिकेशन कर लेना, पर अपना रूटीन चेंज मत करो। अब ये मैंने बहुत पहले लिख लिया था, मेरे मार्क्स ऐसे आ रहे हैं। अब मैं कल एक टेस्ट दूंगा, कल 2 तारीख हो जाएगी, कल शाम में एक टेस्ट दूंगा और वो मेरा फाइनल टेस्ट होगा। इसमें मेरे 94 परसेंटाइल आए थे, मैं 5 परसेंटाइल माइनस करके ही चलता हूँ, क्योंकि ये जनवरी के बेसिस में और ये 2026 का पेपर सब रहते हैं। तो मैंने इतना सोचा था, तो मैं अपने एंड से क्या ट्राई कर सकता हूँ ना, मैंने बोला था 20-25 नंबर ही बढ़ सकते हैं, पर हर बच्चे की तरह मैं भी एक बच्चा ही हूँ, तो मैं भी 150-160 की टारगेट करता हूँ। तो 6-6-12-13 और 170 मार्क्स ये है, तो मैं भी 160-170 की ही ट्राई करूँगा। पता है, पर ट्राई करना पड़ेगा, कुछ हो जाए क्या पता। चलो, तो ये चीज़ थी, तो रिवीजन बता दिया। सबसे पहले देखो, वीडियो के मैं समराइज करता हूँ। सबसे पहले वीडियो में कुछ बेसिक पॉइंट्स बताएं जो मतलब एकदम ज़रूरी ही है, तुम एक जगह लिख के रख लो, ठीक है। फिर अपना रिवीजन का टेक्निक मैंने बताया कि मैं कैसे करूँगा, और बेसिक चीज़ थी कि जो करते आ रहे हो ना 5 महीने से वही करो। 3 दिन में ना तुम कुछ हार जाओगे ना तुम कुछ जीत जाओगे। वो MS धोनी की, मतलब बहुत पता नहीं कब सुना था मैंने कि वो कहता है ना कि एक दिन पहले कोई फ़र्क नहीं पड़ता, अगर तुमने पूरे साल पढ़ाई करी है तो भी एक दिन पहले कोई फ़र्क नहीं पड़ता, तुम्हारा अच्छा जाएगा एग्ज़ाम या फिर टेस्ट जो भी है। और एक दिन पहले तब भी फ़र्क नहीं पड़ता अगर पूरे साल तुमने काम चोरी करी है, तो एक दिन में भी पता है तुम्हें कुछ नहीं हो पाएगा। तो वो चीज़ रखो, एंड ऐसे ही पढ़ना पड़ेगा भाई। जैसे देखो, मैं ऐसे ही खड़े होके ही पढ़ता हूँ, कोई सॉल्यूशन है ही नहीं, कोई मैजिक ट्रिक है ही नहीं, रट्टा ही मारना पड़े अभी। चाहे शरीर दर्द दे या फिर मन उदास हो या फिर कुछ हो, पता है रट्टा ही मारना पड़ेगा। तो बस, तो ठीक है, अब वीडियो हो चुकी है काफ़ी लंबी। एंड वन बोनस पॉइंट, ठीक है, तुमने इस वीडियो पे क्लिक करा है, सब्सक्राइब करने के लिए नहीं बोल रहा, ठीक है, सुन लो, सब्सक्राइब मत करो, कोई फर्क नहीं पड़ता भाई। तुमने इस वीडियो पे क्लिक करा है, मतलब तुम्हारा जेई आसपास है, ठीक है। बहुत, अगर जेई आसपास है ना, तो होता है कि तुम्हें कुछ बताना रहता है या फिर कुछ भी लिखना होता है, किसी को गाली ही देना रहता है, तो तुम मेरा कमेंट सेक्शन यूज़ करो। मैं इस बार चाहता हूँ तुम लाइक करो, डिसलाइक करो, सब्सक्राइब मत करो, कुछ मत करो, उससे फ़र्क नहीं पड़ता, पर अपने अंदर की जो भड़ास है ना, या फिर कैसा है ना, खुन्नस भरी हो, वो तुम मेरे कमेंट में लिख दो। मैं नहीं देख रहा भाई, मैं तुम्हें बताऊँ, मैं वीडियो अपलोड कर दूंगा 4 तारीख से पहले। मैं अपना वीडियो देखने ही नहीं वाला, कमेंट देखने ही वाला। तुम लोग में से कितने होंगे जो मुझे भी गाली दे रहे होंगे कि अरे तू ये कर रहा है वो कर रहा, पढ़ ले, मतलब जो भी है। तो मैं भी अपना कमेंट नहीं देखने वाला, कोई भी नहीं देखेगा। तुम अपने अंदर की खुन्नस निकाल दो। मैं तुम्हें बताता हूँ, 11th मतलब जब मैं स्टार्ट करा था, तो लास्ट में मुझे ये पता चला था कि कहीं पर कुछ लिख दो ना तो मन हल्का हो जाता है। किसी भी रैंडम बंदे से कुछ भी शेयर कर दो ना तो मन हल्का हो जाता है। उसके बाद जो पढ़ाई होती है भाई, तो ये फिक्र मत करो कि मैं कैसे रिएक्ट करूँगा। ये एकदम, जैसे मान लो तुम्हें एक रैंडम बंदे से दुश्मनी, मतलब अच्छा नहीं लगता, उसने कुछ ख़राब किया, तुम्हारा प्रिपरेशन ये वो दिस दैट, तुम कमेंट में लिख दो कि नाम ये था उसका, ये किया सारे ने, और उसकी तो मैं कर दूंगा ऐसा। तो ये एक तुम्हारे लिए हो सकता है, कमेंट को यूज़ करो। एंड बस भाई, ऑल द बेस्ट भाई जी। अब वीडियो नहीं आ रही, अब हो गया, कल मैं अपना वो टेस्ट दूंगा, एंड दैट्स इट, ऑल द बेस्ट। हाँ, यही है, यही करना ही पड़ता है, पढ़ना ही पड़ता है, कोई नया चीज़ नहीं। तुमने जो 4-5 महीने में जो करा है उसे फाइनल वो फिनिशिंग दो और चलो, बस दैट्स इट। सो ठीक है।